जय अम्बे। श्री महालक्ष्मी माँ प्रसन्नोस्तु। क्या आप जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस तिथि को लक्ष्मी पंचमी भी कहते हैं। इस वर्ष यह तिथि 23 मार्च 2026 को यह तिथि आ रही है और इसकी बड़ी अद्भुत महिमा शास्त्रों में गाई गई है। जिनको भी लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा हो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी स्थिर होकर रहे, तो यह शास्त्रीय उपाय आपको जरूर करना चाहिए और यह पूजा आप अपने घर पे या दुकान पे कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं पर पैसा टिकता नहीं, घर में सुख समृद्धि की कमी महसूस होती है। तो चैत्र मास की ये श्री पंचमी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है और इस दिन पंचम दुर्गा माँ भगवती स्कंद माता का पूजन करने से रोग और कष्ट और बाधाएं दूर होती है। शास्त्रों में इस दिन को धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का वरदान दिवस माना गया है। तो चलिए जानते हैं इस दिन की सरल पूजा विधि और खास मंत्र जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। साक्षात माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का यह दिन है। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि, आर्थिक उन्नति एवं व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन माँ लक्ष्मी पंचमी की दिन यह छोटा सा कार्य करना मत भूले। यह पावन तिथि पर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के वीडियो में जानेंगे इस दिन का गहरा महत्व, क्या करें, कैसे पूजा करें और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। यह जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। हेमाद्री में वर्णन आता है, शुक्लाया मत पंचम्याम चैत्र मासी शुभानना श्री ब्रह्मलोकान मानुषम संप्राप्ता केशवग्नया। फिर आगे शास्त्रों में कहा कि ततस्ताम पूजये तत्र यस्ताम लक्ष्मी न मुंचति। इसका अर्थ होता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस दिन भगवान केशव यानी भगवान विष्णु जी की आज्ञा से शुभ मुख वाली देवी लक्ष्मी जी ब्रह्मलोक से मनुष्यलोक यानी पृथ्वी लोक पर माता लक्ष्मी जी पधारी थी। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है अर्थात उनके ऊपर माँ भगवती की सदैव कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी और श्री यंत्र का पूजन करता है उनके घर पर साल भर वर्ष में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। और इस दिन पीले अथवा सफेद वस्त्र पहने माता लक्ष्मी जी को कमल अथवा गुलाब के पुष्प अर्पण करें और माता जी के मंत्र जाप और श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। श्री सूक्त में कहा गया है, श्री काम सततम जपेत, और माता लक्ष्मी जी का पूजन संध्या वेला माने गोधूली वेला में उत्तम है। तो इस दिन आप यह 3 कार्य अवश्य करें, इससे आपके सोए हुए भाग्य जग जाएंगे। और चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन लक्ष्मी जी को ही समर्पित माना गया है। तो लक्ष्मी पंचमी के नाम से ही, श्री पंचमी के नाम से ही शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो इस दिन हमें क्या करना है, इस दिन आप घर पे हो या दुकान पे हो, आप दोनों जगह यह पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस दिन उपवास माने व्रत रखना है। उसके बाद मंत्र जाप करने हैं। आपसे जितना हो सके उतना मंत्र जाप करिए। आप जितना अधिक मात्रा में जप करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। शास्त्रों में कहा है, अधिकस्य अधिकम फलम। यह मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम यह व्रत आपको उपवास करना है, दूसरा आपको मंत्र जाप करने हैं। और माता जी के मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमो नमः। अथवा तो दूसरा मंत्र, ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। यह माता लक्ष्मी जी के दिव्य मंत्र है। माता लक्ष्मी जी के मंत्र जाप से माँ भगवती प्रसन्न होती है और मंत्र जाप में कमल गट्टे अथवा तो स्फटिक की माला से जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और फिर तीसरा कार्य, शाम के समय घर के द्वार के पास दोनों तरफ तिल के तेल अथवा तो गाय के घी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करना उत्तम है। जैसे हम दीपावली में करते हैं वैसे ही करना है। और दीपक के नीचे हो सके तो आप चावल का आसन रखें। फिर उसके बाद आपसे हो सके तो यज्ञ करें। विशेष करके माँ लक्ष्मी जी का यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में बेल के फल अथवा तो बेल पत्र की आहुति आपको अर्पण करनी चाहिए। तो यह छोटा सा हवन है। तो यह 3 चीजें माता लक्ष्मी जी को आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपके घर में विराजमान होती है। और माँ लक्ष्मी जी को खीर का नैवेद्य अर्पण करें और माँ भगवती का आप जो भी इस दिन कार्य करेंगे वह सब अक्षय होगा, अनंत होगा। हेमाद्री में वर्णन आता है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी कल्पादी तिथि है और यह तिथि मैंने कल्प में शुरुआत जब हुई थी तब की ये तिथि है। तो इस दिन आप जो भी करेंगे सब अनंत होगा, अक्षय होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनवादी तिथि और युगादि तिथि के समान ही इस तिथि को माना जाता है। कहा गया, अत्र सर्वो अपि निर्णयो मनवादी वजगेय। इसका अर्थ होता है कि इस तिथि पर आप जो भी व्रत करे, दान करे, श्राद्ध करे, जो भी आप सत्कर्म करेंगे वह सब उत्तम है। और मनवादी तिथि पर आप पितरों को तर्पण देते हैं, एक भी आप जलांजलि देते हैं तो भी वह पितरों को कहा गया है कि सहस्त्र वर्ष किम तृप्तिम पित्राणा मावहे पराम। वह सहस्त्र वर्षों तक पितरों को तृप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जपत्वा अनंत फलम लभेत। जप करेंगे, हवन आदि करेंगे तो इस दिन आपका सब अनंत होकर आपको वापस मिलेगा।
तो आप सभी 23 मार्च 2026 को यह विधि करना मत भूलना। और चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन, जिसको हम श्री पंचमी कहते हैं, लक्ष्मी पंचमी कहते हैं, इस तिथि पर आप लोग मंत्र जाप एवं दान पुण्य जरूर करें। तो यह सब मुख्य चीजें हैं, इसलिए आप जीवन में शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। इससे हम भगवान के और निकट जाते हैं। देखिए, सत्कर्म से पुण्य बढ़ते हैं। वह पुण्य आपको ब्रह्मवेता सदगुरु से मिला देते हैं और ब्रह्मवेता सदगुरु आपको ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। तो देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन की पूजा और विधियों का पालन करना और सत्कर्मों में संलग्न रहना आवश्यक है। इसलिए यह तिथि अनंत फल देने वाली है। तो यह है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की श्री पंचमी यानी माता लक्ष्मी पंचमी तिथि का विशेष महत्व। आप इस व्रत के बारे में औरों को भी बताएं ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सके। इस दिन किए जाने वाले मंत्र जाप का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए आपसे हो सके उतनी आराधना अवश्य करें। माँ भगवती लक्ष्मी जी आप सभी का कल्याण करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इस प्रकार की नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखें। आपके समस्त कार्य सिद्ध हो, इसी मंगल कामना के साथ जय माता जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।